रघुबर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं मैया जी की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। मूर्छित कुसही निहार कर धावा लव कर सोर। आवत ही सर उर हत्यो हन्यो गिरा नहीं बल थोर। लवकुश कुश को मूर्छित देखकर लव ललकार कर दौड़े लक्ष्मण जी की तरफ। तब लव को अपनी ओर आता हुआ देखकर, लव को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण जी उनकी छाती में एक बाण मारे, लेकिन योद्धा नहीं गिरा। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा को प्रभु यहीं से आगे स्वर सहित गाने जा रहे हैं। कथा के गाने में, भक्ति भाव करने में, स्वर सहित कथा भक्ति भाव सहित समर्पित करते हैं आपके चरणों में प्रभु। सियापति राम जी के चरणों में स्वीकार करें प्रभु। माता स्वीकार करें, गलती को क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। आप सब लोगों के बीच में भगवान जी की ये कथा पहुंच रही है। आप लोग भी सुन रहे हैं भगवान की इस कथा को। कथा के पढ़ने में, गाने में, भजन करने में, बोलने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। इस वक्त
मल्ल युद्ध चाचा और भतीजा में हो रहा है। मल्ल युद्ध लक्ष्मण जी में और कुश में, लव में। ललकार ललकार कर एक दूसरे से दोनों जन भिड़ जाते हैं और अपना अपना दांव लगाकर एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे हैं, लक्ष्मण जी और लव। कथा स्वीकार करें प्रभु। लरहि सक्रोधन मानहि हारी, लरहि सक्रोधन मानहि हारी। लरहि विपुल बल करहि, मारहि भीरहि विपुल सो भीरहि। मल्ल युद्ध दो धीरे प्रचारी, फिर लव और लक्ष्मण जी ललकार कर मल्ल युद्ध करने लगे। क्रोध में दोनों हार नहीं मानते, क्रोध में हैं लेकिन हार नहीं मानते, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, हार नहीं मानते। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, अपना दांव दिखाते हैं और लड़ते तथा घोर युद्ध करते हैं। मुष्टिक एक मुष्टिक एक वज्र सम मारी, विकल से समन हारे भारी। एक मुक्का लो लक्ष्मण जी की छाती पर चलाते हैं और लक्ष्मण जी मन ही मन में हार मान लेते हैं, लेकिन क्रोध करके मुष्टिक एक वज्र सम मारी, विकल से समन हारे विकल से समन माने हारी। सुमेरी को सलाधीश करारी, मारे बाण विकल लवडारी, मारे बाण विकल लवडारी।
लक्ष्मण जी के बाण से लव मूर्छित हो जाते हैं और इधर कुश की धीरे धीरे मूर्छा जाती रही और उठकर गुरु जी के चरणों को ध्यान में रखकर माता सीता जी के चरणों का ध्यान करते हुए धनुष और बाण हाथ में लेकर वीर चल दिए। सुमिरि सिय मुनि चरण सुहाए, गत मूर्छा कुश आतुर जाए, गत मूर्छा कुश आतुर जाए। विकल बिलो की बंधु बड़ जानी, चला वीर मन बहुत गलानी। लक्ष्मण देखी वीर वर आयो। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा वीर, भले छोटा बालक है तो क्या, लेकिन बहुत बड़ा वीर हमारी तरफ आ रहा है। लक्ष्मण दीख वीर वर आयो, धनुष बाण धरी आगे आयो, धनुष बाण धरी आगे धायो। शक्रजीत यरी जय सर मारे, शक्रजीत यरु जय सर मारे, के सब बालक काटी निवारे। रामानुज विस्मित विकल, देखी सकल आराती। सिय त्याग पुर सोच बहु, प्राण दे यही भांति। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अच्छा गुरु जी से नहीं है। सुमिर सिय मुनि चरण सुहाए, मुष्टि के एक वज्र सम मारी। फिर लव ने लक्ष्मण जी को एक मुष्टिका मारा, एक मुक्का मारा, जिससे वे विकल हो गए और मन में हार मान लिए। लक्ष्मण जी मन में हार मान गए। फिर लक्ष्मण ने लव को एक बाण मारा, क्रोध करके लक्ष्मण ने लव को एक बाण मारा, जिससे लव मूर्छित हो गई। सुमिर सिय मुनि चरण सुहाए, सुमिर सिय, इतने में ही कुश की मूर्छा जाती रही और वे मुनि व सीता जी के चरणों को, मुनि और सीता जी के चरणों का ध्यान कर भाई की तरफ दौड़े। लव भाई को, तब भाई लव को मूर्छित देखकर कुश लक्ष्मण जी पर क्रोध करके चले। लक्ष्मण जी के पास क्रोध करके कुश चले। लक्ष्मण देख वीरवर आयो, धनुष बाण धरि आगे आयो। तब उस श्रेष्ठ वीर को आते देखकर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर उसके सामने दौड़े, धनुष बाण लेकर, और
मेघनाथ को जिस बाण से लक्ष्मण ने मारा था, मेघनाथ को जिस बाण से लक्ष्मण ने मारा था, आज वही बाण लक्ष्मण जी उन दोनों बालकों पर, उन दोनों बच्चों पर चलाने जा रहे हैं। लक्ष्मण देख वीर बर आयो, धनुष बाण धरी आगे आयो। आगे आकर लक्ष्मण जी तुरंत वही बाण निकाल कर और कुश के ऊपर चला देते हैं। शक्र जीत अर जहीं सर मारे, ते सब बालक काट निवारे। तब उस श्रेष्ठ वीर को आते देखकर लक्ष्मण जी धनुष बाण ले उसके सामने दौड़े और मेघनाथ को जिस बाण से मारे थे वही बाण चलाए, लेकिन कुश ने उस बाण को काट दिया। रामानुज विस्मित विकल, रामानुज लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, रामानुज विस्मित विकल देख सबल आराती। लक्ष्मण जी प्रबल शत्रु को देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए और माता सीता जी को मन में वन में छोड़ना, लक्ष्मण जी को सीता मैया की याद आती है। तो सोचते हुए सोच रहे हैं कि वन में सीता जी को वन में छोड़ना, सोचकर अपने मन में कहने लगे कि मैं इसी तरह अपना प्राण त्याग दूंगा, इसी तरह इसी बहाने आज अपना प्राण त्याग दूंगा। ऐसा लक्ष्मण जी सोच रहे हैं और इधर लक्ष्मण जी इसी विचार में पड़े थे कि लक्ष्मण जी इसी विचार में यही विचार कर रहे थे कि इसी बीच में कुश ने क्रोध पूर्वक वह बाण धारण किया जिससे उस बाण को अब कुश निकालते हैं, जिस बाण को मुनि महाराज, गुरु बाबा वाल्मीकि जी महाराज मंत्र से प्रेरित करके कुश को दिए थे, वही बाण कुश निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाते हैं और लक्ष्मण जी के ऊपर वही बाण छोड़ते हैं। क्या होता है बाबा लिखते हैं, कुशकारी क्रोध विशिक सोली मंत्र प्रेरी मुनिवर ज्योति मंत्र प्रेरी मुनिवर ज्योति ना कर सातल भूतल माही सुसर छूटय बचय को नाही। आज जिस बाण को कुश अपने धनुष पर चढ़ाए हैं उस बाण के छूटने से कोई नहीं बचेगा। जितने लोग हैं सब लोग आज बेहोश हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ना कर सातल भूतल माही सुसर छूटे बचे को नाही। मोहन बाण
तेहि जाने, विष्णु महेश ब्रह्म जेहि माने, मारे उताकी शेष उर माही। लक्ष्मण जी के ऊपर कुश महाराज वही बाण चला देते हैं जिससे कि कोई नहीं बचता, तो लक्ष्मण जी कहां से बचेंगे। मोहन बाण जगत तेहि जाने, विष्णु महेश ब्रह्म जेहि माने, मारे मुताकी शेष उर माही, परऊ धरणी तन सुधि कछु नाही। उस बाण के लगते ही लक्ष्मण धरती माँ की गोद में गिर पड़ते हैं बेहोश होकर। चली भाग अनीय पारा, लक्ष्मण जी को बेहोश होते देखकर, धरती माँ की गोद में गिरते हुए लक्ष्मण जी को देखकर सारी सेना अयोध्या की तरफ भाग चली। चली भाग सब अनीय पारा, कौशलपुर मह परि पुकारा, करनी सकल युद्ध को बरणी, करनी सकल युद्ध की बरणी, लक्ष्मण बीरथ परे जिमि धरणी। सेना भागकर अयोध्या में आती है और प्रभु श्री राम जी से सारी बात बताती है, और ये भी सेना कहती है कि लक्ष्मण जी मैदान में बेहोश पड़े हैं। वय किशोर दो बालयनु, सेना हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी से कहती है कि हे प्रभु, दो ही बालक हैं और सभी वीरों को अचेत कर देते हैं, दो ही बच्चे हैं। लेकिन प्रभु एक आश्चर्य की बात यह है कि हमने जब उन दोनों बच्चों को ध्यान से देखा तो प्रभु उन दोनों बच्चों में आपकी शकल सूरत मिलती है। उन दोनों बच्चे आपके जैसे मालूम होते हैं। सेना ने जब प्रभु श्री राम जी से आकर इस प्रकार कहा, वय किशोर दो बालयनु, तब प्रतिबिंब सुनहु सुरभूपा, तब प्रतिबिंब सुनहु सुरभूपा। काक पक्ष सिर धरे बनाई, प्रभु श्री राम जी से तो सेना कहती है कि हे प्रभु, काक पक्ष सिर धरे बनाई, बालक वीर परणी नहीं जाई, बालक वीर परणी नहीं जाई। भरत जोरी कर कहे उत्तम वचन अमित बिलखाए, सिय त्याग फल दीन विधि, बोले श्री रघुराय। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय।
लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर सारी सेना अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम जी से उन दोनों बच्चों की सारी करनी के बारे में बताते हैं लोग, और जिसे सुनकर भरत जी, लोगों की ऐसी बातें सुनकर भरत जी दुखित हो नम्र वचनों से कहने लगे कि विधाता ने यह सीता के त्याग का फल दिया है। बिलख कर भरत जी कहते हैं। भरत जी की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी बोले, आपकी कथा आगे विराम करेंगे प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा स्वीकार करें प्रभु। प्रभु श्री राम जी अपने श्रीमुख से कहते हैं, प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, एक भाई समर में मूर्छित पड़ा और तुम यहाँ अपने अंदर हार मान गए। ऐसा नहीं, चलो उठो। प्रभु श्री राम जी कहते हैं भरत जी से, अनुज समर महा तुम ही हारे, बहुत अनुज समर महा तुम ही हारे, साजहूं रहे रथ गजमतवारे, साजहूं है रथ गजमतवारे, रहो यज्ञ देखूं जाई, बालक रावण के दुखदाई, तीव्र वचन सुनी भरत लजाने। जब प्रभु श्री राम जी ने भरत जी से कहा कि हे भरत जी, बहुत जल्द घोड़े, रथ और हाथियों को सजाओ, मन में हार कर बैठने से काम थोड़ी चलेगा। हाथी घोड़े रथ को सजाओ, यज्ञ भले ही रह जाए पर बैरियों को देखिए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि यज्ञ भले ही रह जाए पर बैरियों को देखिए। तीव्र वचन सुनी भरत लजाने, बहुत भांति रघुपति सन्माने, प्रथम सखा सब लेहु बुलाई। प्रभु श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि सबको बुला लो, जितने वीर योद्धा हैं सबको बुला लो। प्रथम सखा सब लेहु बुलाई,
हनुमान अंगद समुदाय। भरत जी की बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि हे भरत जी, बहुत जल्द घोड़े, रथ और हाथियों को सजाओ। यज्ञ भले ही रह जाए, पर बैरियों को देखिए, शायद वे रावण के पुत्र हैं क्या? शायद वे दुखदाई रावण के पुत्र हों। तीव्र वचन सुनी भरत लजाने। भगवान की व्यंग भरी बात को सुनकर, श्री राम जी की ऐसी बातें सुनकर, क्षमा कीजिएगा, व्यंग नहीं, ऐसी बातें, भगवान की ऐसी बातें सुनकर भरत जी लजा गए। तब प्रभु श्री राम जी ने उन्हें बहुत समझाया, भरत जी को, और कहा कि हे भाई, पहले आप हनुमान और अंगद आदि को बुला लाओ। हनुमान और अंगद आदि को सबको बुला लाओ। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, माथिनाय संग कटक विशाला, चलऊ भरत उपजी उरज्वाला, चलऊ भरत उपजी उरज्वाला। शोणित सरिता समर बिलोकी, डर पे धीर आसरि सरोगी। अयोध्या से हनुमान जी के साथ अंगद जी महाराज और अन्य जितने भी वीर लोग हैं, भरत जी, प्रभु श्री राम जी, सब लोग अयोध्या से चल दिए। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। जहाँ लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं जिस वन में, जिस जगह पर दोनों छोटे बड़े भाई लव और कुश धनुष बाण लिए खड़े हैं, वहां पर आज अयोध्या की सारी सेना दल बल के साथ में चल रही युद्ध करने के लिए। कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, मंगल कामना के साथ। माथिनाय संग कटक विशाला, चलऊ भरत उपजी उरज्वाला। शोणित सरिता समर बिलोकी, डर पे वीर आसरि सरोगी। डर पे समर सिया सुत वीर दो आई गए बलवान, देखी डरे कपि भालु सब, तब पूछेऊ हनुमान। एक बार प्रेम से बोले महावीर स्वामी हनुमान जी की जय। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय।
सच्ची दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्यामल रामचंद्र की जय। सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो मां, आप सब लोगों के ऊपर मां की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय श्री राम, जय माता दी।